परमार्थ क्या चीज है, आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे श्रोतागण ध्यान से सुनिए। आज इस घोर कली कराल में गृहस्थ आश्रम में रहकर ही यह परमार्थ करके अंतिम मंदिर तक पहुंच कर करके वहां सतपुरुष परमात्मा का प्राप्ति हुआ है। इसे गृहस्थी आश्रम में रहकर ही तो सभी जीवात्मा जितने भी हैं भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान लिए हैं, गुरु दीक्षा ले चुके हैं, तो सभी संतों ने यही बताते हैं कि जो गुरु दीक्षा लिए हैं, शिष्य बन गए, गुरु जो होते हैं वह एक शब्द देते हैं। वह शब्द जो है वो मंत्र के रूप में हृदय में, जब हृदय से और वो परमात्मा के सत्ता से जोड़ देते हैं तो उसके लिए 3 क्रिया बताते हैं कि अपने गृहस्थ में रहते हुए सेवा, सत्संग और साधना तीनों बराबर लगातार करते रहना चाहिए। सेवा जो है एक दूसरे के पूरक होता है। जैसे ही आदमी आगे बढ़ता है सेवा करने के लिए, रास्ता परमार्थ के राह पर जब चलता है तो उसमें बहुत बाधाएं आती है, लेकिन सदगुरु की कृपा के अवलंबन करते हुए और उनकी विनती करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कि आज गृहस्थ में मैं सेवा रह करके ही, यह करके ही आज मुझको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं कैसे कैसे सेवा किया, ये सदगुरु की बताए हुए रास्ता पर मैं चलते रही। तो जितने जड़ी बूटी दवाई है इसमें से आंख का दवाई मैं निःशुल्क आज 26 साल दिन हो गया मैं बांटती हूँ। महीना में एक बार जरूर इसको निःशुल्क मैं बांट देती हूँ। हमारे सदगुरु का यह वचन है कि परमार्थ और स्वार्थ दोनों करना चाहिए। परमार्थ इस लोक का सुधार होगा, इस लोक के शांति मिलेगा करने से, और परलोक के लिए परमार्थ ही जरूरी है। तो परलोक के लिए और मृतलोक के लिए, ये दोनों लोक परलोक को दोनों बनाने के लिए सेवा के बहुत जरूरी है। स्वार्थ और परमार्थ दोनों करना है। तो आइए, अब जितना भी गुण है था मेरे अंदर, वो सारे सदगुरु ने यही प्रकाश देते हैं कि जितना गुण प्राप्त किया है उस सब गुण को समाज में बांटो। यानी सिलाई बुनाई का गुण था तो सिलाई बुनाई का गुण से मैं जितना भी सिलाई बुनाई का गुण था सारा गुण लड़कियों को, महिलाओं को दे करके आज स्वावलंबी बनाए। आज महिला अपने बल पर होकर के इतना कितने घर में रह करके वो जो है अपना रोजगार एक खड़ा हुआ उन लोगों के लिए। तो ये सदगुरु की कृपा नहीं होता तो संसार जो है स्वार्थ के बंधन से नहीं निकल सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि जितने भी गुण होता है, धन होता है, उसमें से कुछ 16 आना में 4 आना तक जरूर समाज सेवा में लगाइए, परमार्थ में लगाइए। और जो ज्ञान मिला है परमात्मा द्वारा, परमात्मा का दिया हुआ धरोहर है, यह ज्ञान द्वारा ही मैं समाज का सेवा कर रही हूँ। तो बहुत सेवा का मार्ग दर्शा रहे हैं सदगुरु की। तुम जिस रास्ता पर चल रही हो उस रास्ता पर चलने के लिए समाज को जागृत करो। समाज जो है जब तक से सेवा नहीं करेंगे तब तक से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि सेवा जो होता है वही दिनों दिन व्यक्तियों को ऊंचाई की ओर बढ़ाता है। और जितनी चिंता, शोक, मोह, माया, दुख, रोग जितनी होता है शरीर के ऊपर, ये जो है विपत्तियां आती है, तो ये सारी विपत्तियों से मुक्ति मिल जाता है सेवा करने से, और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो सेवा करने में, परमार्थ के रास्ता पर चलने में सदगुरु कबीर साहब जी यही समझाते हुए समझाते हैं, फरमाते हैं कि सेवा के मार्ग पर जब
शिष्य आगे बढ़ता है तो उसमें लोभ का प्रतीत नहीं होना चाहिए। लोभ जो होता है वो धुआं के समान हो जाता है ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान जो है धुआं हो जाता है। और लोभ से ही क्रोध बढ़ता है। लोभ जब स्वार्थ नहीं प्राप्ति करने के लिए, वो इच्छा जो होता है कुछ पाने के लिए वो प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध भी बढ़ता है। तो ही साहब कहते हैं कि क्रोध जो है अघिन है, पूरे ज्ञान को खाक कर देता है, जला देता है। तो परमार्थ के रास्ता पर ये जो है बाधक है लोभ और क्रोध, ये दोनों बाधक से अपने गुरु को वचन को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तभी भक्त जो है लोक और परलोक दोनों को सफल बना सकते हैं। इसलिए कि जन्म और मरण दोनों से छुटकारा पाने के लिए ही संसार में सब गुरु करते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। संसार के जितने भी संप्रदाय चल रहा है वो सब गुरु को ज्ञान दीक्षा ले रहे हैं अपना जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। जन्म मरण में कितना दुखद स्थिति है, बार बार जन्मना, धरती पर बार बार मरना। ये 84 धारा में जीवात्मा बह रहा है, तो इस 84 धारा से बचने के लिए एक ही उपाय है, परमार्थ करना। परमार्थ साहब कहते हैं कि सेवा करे मन राखे न आशा, ताके सतगुरु काटे फांसा। सेवा करे निष्कामी, ताके ऊपर खुश रहे स्वामी। यानी सेवा निस्वार्थ भाव से जो करता है उसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। जो सेवा करता है, परमार्थ के रास्ता पर चलता है, कुछ मन में इच्छा नहीं होता है लेने के लिए, तो उसका लगी हुई फांस, बंधन, माया, मोह, चिंता, सुख का, दुख, विपत्तियों का सारा सदगुरु काट देते हैं। सेवा का इतनी महिमा है कि आज सेवा करके ही यह हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो जब तक से जीना है धरती पर, साहब जी कहते हैं जब तक से जीना है तब तक से सेवा के धार न टूटे। सेवा का धार जब टूट जाता है, सदगुरु की इतनी महिमा है कि बार बार वो प्रकाश देते हुए प्रकाशित करते हैं कि सेवा का धार जब टूट जाता है तो काल का समावेश हो जाता है। ये काल का देश है, ये माया का देश है। तो सेवा एक दूसरे का पूरक है, यानी दूसरे को उठाना है। जो गिरते हुए के जो उठाता है वो स्वयं कहते हैं कि अपने के लिए मत सोचो, एक दूसरे के लिए उठाओ, तुम अपने आप उठ जाओगे। चाहे माता पिता हो, चाहे पति हो, चाहे समाज हो, अतिथि हो, जो भी है सबके लिए सेवा का जरूरी होता है। सेवा जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर धीरे 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 अंधेरा दूर होने लगता है और प्रकाश की ओर चलने लगता है। सेवा ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को दिनों दिन ऊंचा की ओर उठाता है। तो सेवा जित मन जित, ये सब संतों ने यही लिखा है वेदों में, और सतगुरु कबीर साहब जी यही बताते हैं कि सेवा को जीतो। यानी दूसरे को जो दिल को सेवा करके जीत लेता है, प्रसन्न कर लेता है, वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। कोई दवाई दिया, आयुर्वेद मुफ्त में दे दिया, उसका कल्याण हो गया, वो कितना दुआ देगा। तो यही है कि सेवा करके किसी को दिल को जीतना है। जितने ही हम दिल को जीतेंगे, अपने इंद्रियों को वश में करके उसमें लोभ न रह करके और सेवा को हम जीतेंगे, उतना ही अपना इच्छा के अनुसार मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा सेवा करने का ही फल है कि आज ज्ञान इतना प्रकाश सदगुरु दे रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। ये समुद्र है, सदगुरु समुद्र हैं। उस समुद्र की तरह कोई था नहीं लगा सकता है कि इतनी महिमा अपरंपार है। सेवादारों के पीछे पीछे मुक्ति घूमती है, सब कुछ से मुक्ति मिल जाएगा। तो आज सदगुरु समझाते हुए यही प्रकाश देते हैं
कि सब भक्तों को सेवा के जागृत करो। सेवा के बिना आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस सेवा, सत्संग और साधना। कितने साधु संत बताते हैं कुंडली योग को जागृत करने के लिए, कितने क्रियाएं बताते हैं। तो कुंडली योग को जागृत करना कोई जरूरी नहीं है। कुंडली योग के ज्ञाता कोई एक ही होता है, सब नहीं हो जाएंगे। ये जितने चर्चा कर रहे हैं, जितने भक्तों को प्रलोभन दे रहे हैं, कुंडली द्वार को खोलो, मुक्ति का द्वार है, जरूरी नहीं है, बस सेवा का जरूरी है। सेवा करते करते सेवा योग, ज्ञान योग, कुंडली योग और साधना योग, 4 योग होता है। परमात्मा का प्राप्त करने के लिए 4 धाराएं हैं। हमें सदगुरु प्रकाश देते ही, प्रकाशित करते ही 4 धरातल भूमिका है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है सेवा। सेवा करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये परमार्थ का रास्ता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अंदर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को, अंधकार को दूर करने के लिए सेवा और सत्संग ही जरूरी होता है। आज सेवा पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे सदगुरु ने प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं कि तुम किस मार्ग पर चल कर, किस पथ पर चल करके वो अंतिम मंजिल को प्राप्त किया है, उसी पथ पर चलने के लिए सब जीव आत्मा को जगाओ। अपना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, इन सबकी जीवात्मा को सेवा कर करके और प्रसन्न करके और उनको दिल को जीत लेना है। निस्वार्थ सेवा जो होता है, तो निस्वार्थ प्रेम जो होता है, वो दिनों दिन ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। वो प्रेम कभी टूटता नहीं है। स्वार्थी प्रेम, स्वार्थी सेवा जो होता है वो टिकाऊ नहीं होता है और सबसे प्रेम टूटता जाता है। स्वार्थ पूरा नहीं होगा। गुरु से शिष्य अगर आता है और गुरु जी से स्वार्थ करने के लिए, कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए वो मन में सोच रहा है, सेवा कर रहा है, कुछ पाने के लिए सोच रहा है, हमारा बेटा हो जाए, हमारा धन हो जाए, हमारा नौकरी लग जाए, हमारा शादी हो जाए, हमारा धन संपत्ति सब कुछ हो जाए, हमारा दुख रोग पीड़ा से मैं मुक्ति हो जाऊं, मैं सेवा करके, यह सब करने से कुछ नहीं टसमस होगा। दिल से हटा करके बस केवल सेवा करने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। मैं इस सेवा करके मैं अनुभव कर लिया हूँ। जब जब कोई तरह की परेशानी आता है, मेरे ऊपर कोई तरह कष्ट आ जाता है, मैं समझ जाती हूँ कि सेवा, परमार्थ सेवा जो है कुछ महीना दिन से बेसी हो गया, तो मैं अपने अंदर चेत लेती हूँ कि वो सेवा का हमारे कुछ कमी है, सेवा नहीं हो रहा है, इसलिए बाधाएं आ रहा है। तो मैं चेत करके जागृत सबके कर रही हूँ। एक भक्त जो है एक माध्यम होता है गुरु का, और भक्त के गुरु भी माध्यम होते हैं। ये दोनों का परस्पर प्रेम एक होना चाहिए। तो आज सदगुरु का यही प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं कि भक्तों के लिए सेवा की जागृत करो और यहाँ से दवा लेकर के, आंख का दवा जो है आयुर्वेद, इसको निस्वार्थ घर घर में बांटे, घर घर में पहुंचावे, ये सेवा करें और सबके दुआ पावें। सेवा करके अपने अंदर यह तपोबल, यही तपोबल होता है जो व्यक्तियों के हर वक्त आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आता है। सेवा एक ऐसा अनमोल तत्व है। साहब जी कहते हैं कि जैसे सोनार होता है तो आग में सोना को तपाता है, उसमें प्रकाश आता है। लोहार होता है तो लोहा को आग में तपाता है, तब लोहा निर्बल होता है। उसी तरह सेवा एक तपस्या है। तपस्या सेवा करके अपने अंतःकरण के मन इंद्रिया को, जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो है दुर्गुण है,
तो सेवा करके, सेवा से तपा करके उसको, और उसको ऐसे चमका देना है जैसे लोहार सोनार जो है सोना को आग में तपा करके उसको उसमें प्रकाश ला देता है। उसी तरह हमारे सदगुरु कहते हैं कि इस सेवा करके, सेवा ही तपस्या है, सेवा करके ही अपने मन इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन इंद्रिया कितना बलवान है, इंद्रिया घोड़ा है, मन उसका लगाम है, बुद्धि जो है सारथी है। तो मन इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सेवा का जरूरी होता है, तभी हमारा मन और इंद्रिया पवित्र हो सकता है। इसका और कोई उपाय, सदगुरु कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। मन इंद्रियों को पवित्र करने के लिए परमार्थ के रास्ता पर चले। इसलिए कि इंद्रिया जो है बहुत चलमान है, उसका स्वामी मन है। मन उसका स्वामी है जो अपने इच्छा के अनुसार चलाता है। मन का स्वामी जो है आत्मा है, आत्मा का स्वामी सतपुरुष परमात्मा है। तो सबके गुरु के गुरु ही होते हैं। बिना गुरु के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। तो अपना मन इंद्रियों को गुरु के चरणों में अर्पित कर करके सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए मन का लगाम गुरु के चरणों में रख दीजिए, गुरु को वचनों में बांध दीजिए, तो मन जो है स्वयं उसमें लगन और श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा और सेवा करने में सफलता प्राप्त करेगा। साहब जी कहते हैं कि सभी इंद्रियों से एक जीभा इंद्रिया है और एक जन इंद्रिया है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। दोनों पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है मन। तो दोनों को संयमित करने के लिए, जीभा को संयमित करने के लिए अपने कहते हैं साहब जी कि जो जिभिया बस में करे सो बस करे जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कह गए संत सुजान। जो जिभा को अपने बस में करता है वो संसार को बस में कर लेता है। जो अपने काम वासना को बस में करता है वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह इंद्रिया जब तक से पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक से हम परमार्थ के रास्ता पर चलने में सफल नहीं हो सकते हैं। तो साहब जी यही बात कहते हैं सदगुरु कि इंद्रियों को संयमित रख करके पवित्र रूप में सब सेवा करने के लिए आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ेंगे तो हर जगह हर व्यक्तियों को सेवा कर करके उनके हृदय को जीत लेंगे। जब सबके हृदय को जो जीत लेता है तो मुझको ही प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। तो इसके लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी पर एक भजन है, जो मंत्र भक्त ले लेते हैं और सेवा सत्संग नहीं करते, अपने घर पर रह करके और साधना कर रहे हैं, तो वो रीढ़ी हो रहे हैं दिनों दिन। यही पर एक भजन है, भजन गा करके मैं समाप्त करूंगा। कहते हैं साहब जी की बिना सेवा कैले नाही होइब उधार हो, महामंत्र हुए हो हीरा के समान हो। महामंत्र हुए हो हीरा के समान हो। जकरा अंदर भाव नइखे नाही विश्वास बा, जकरा अंदर भाव नइखे नाही विश्वास बा, ओकर नैया महा धार बीच खाड़ हो। बिना सेवा कैले नाही होइब उधार हो, बिना सेवा कैले नाही। जनमत समैया में करेला करार हो, जनमत समैया में करेला करार हो। बढ़िया पर हमारा तू करिह विचार हो, बिना सेवा कैले नाही।
होई उदार हो, बिना सेवा कैले नाही। ये साहब जी का वाणी है। वह कहते हैं कि बिना सेवा के जो मंत्र ले चुके हैं, मंत्र तीनों लोगों का संपत्ति है। तीन लोग का संपत्ति जो भक्त को दिया जाता है, तो उसका माध्यम है सेवा सत्संग। तभी वह ज्ञान रूपी बीज जो है आगे फलीभूत होगा और अंतः का प्रकाश जो है उदय होगा। तो सेवा का सबसे बड़ा महत्व है। और सारा संत जो है यही बताते हैं सबको। इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहा हूँ। सत्यम सत्य।